जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह केमिस्ट्री का एक टॉपिक समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक्स के बारे में। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, पहला कह रहा है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक वैसा भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं। समस्थानिक का क्या होता है? परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। तो देखिए समस्थानिक को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। देखिए समस्थानिक समस्थानिक को हम लोग क्या बोले हैं कि परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। देखिए परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, यही बोले हैं। इसको याद नहीं करना है, हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे देखिए कार्बन 12 और कार्बन 14, लेकिन दोनों का परमाणु संख्या जो है वो 6 है। देखिए कार्बन 6 लेकिन दोनों का द्रव्यमान संख्या अलग अलग। तो क्या लिखे? परमाणु संख्या समान, क्या है? परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। देखिए परमाणु का हो गया। फिर हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, यह हाइड्रोजन के समस्थानिक है। फिर यूरेनियम 92 और यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, ये दोनों समस्थानिक है एक दूसरे के, क्योंकि परमाणु संख्या दोनों का समान है। फिर हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे ड्यूट्रियम का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो ड्यूट्रियम का उपयोग हम लोग जो करते हैं वह भारी जल बनाने में। लेकिन ट्राइटियम एक हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, और हाइड्रोजन के ऐसे समस्थानिक है तीनों जिसका तीनों के तीनों नाम अलग अलग है। जैसे देखिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? हाइड्रोजन। इसको क्या कहते हैं? ड्यूट्रियम। और इसको क्या कहते हैं? ट्राइटियम। तो इसका उपयोग हम लोग जो करते हैं वह भारी जल बनाने में। क्या करते हैं? भारी जल बनाने में। ठीक है, क्या कहेगा कि अगर पूछेगा कि ड्यूट्रियम का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो भारी जल बनाने में। फिर ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। क्या कहते हैं इसको? रेडियो एक्टिव समस्थानिक। और यह एनडीए 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक जो रेडियो एक्टिव है, तो वह कौन होगा? ट्राइटियम। ठीक है, फिर ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे, क्लोरीन भी एक समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। देखिए क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1735 जो परमाणु द्रव्यमान 35 है और एक का 37 है, ये भी समस्थानिक है। परंतु परमाणु भार हम 35.5 क्यों लिखते हैं? ठीक है, इसको देखिए हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे क्लोरीन 1735 है, वह नेचर में तीन में पाया जाता है, और क्लोरीन 17 और 37 है जो नेचर में 1 अनुपात में पाया जाता है। ये दोनों का अनुपात क्या है? 3:1। तो हम लोग इसका परमाणु भार 35.5 क्यों लिखते हैं? तो देखिए कैसे लिखते हैं। जैसे देखिए यह क्लोरीन 35 जो है हमारे नेचर में कितना पाया जाता है? 3। टोटल कितना का? टोटल कितना है? 4 का। तो 3 बटे हम लोग लिखेंगे 4। ठीक है, और ये क्लोरीन 1737 कितना पाया जाता है? 37 कितना पाया जाता है? 1 के रेशियो में। टोटल कितना है? 1, और टोटल कितना है हमारा? 4। इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो वही हम लोग का उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 35 तय कितना होता है? 105 बटे 4 प्लस 37 बटे 4, टोटल कितना हो जाएगा? 142 बटे 4। ठीक है, और इसी को हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आता है कितना? 35.5। इसीलिए हम लोग क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या कितना लिखते हैं? 35.5। ठीक है, फिर समस्थानिक हम लोग गुण पर बात करते हैं। इसका गुण क्या क्या है? गुण देखिए, गुण में इसका परमाणु संख्या जिसका समान होता है उसका रासायनिक गुण क्या होता है? समान होते हैं। जिसका परमाणु संख्या समान होगा उसका रासायनिक गुण समान होगा। तो समस्थानिक गुण में क्या होगा? इसका रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, फिर बात आती है समस्थानिक का उपयोग के बारे में। रासायनिक गुण समान, अगर रासायनिक गुण समान है तो उसका भौतिक गुण क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा भौतिक गुण भिन्न भिन्न। फिर उपयोग, समस्थानिक कुछ उपयोग देखिए। जैसे यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? परमाणु भट्टी में ऊर्जा के रूप में। कहाँ करते हैं? यूरेनियम का उपयोग परमाणु भट्टी में ऊर्जा के रूप में। वही बात आता है फिर आयोडीन समस्थानिक का उपयोग। आयोडीन समस्थानिक का घेगा रोज के
इलाज में क्या करते हैं हम लोग, घेघा रोग के इलाज में आयोडीन समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। फिर कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग, तो कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, कैंसर के इलाज में। और कैंसर के इलाज में एक और अकीरे गैस का भी प्रयोग होता है, जो कि क्या है, रेडॉन। रेडॉन अकीरे गैस का उपयोग हम लोग कैंसर के उपचार में भी करते हैं। और एक अकीरे गैस चाहे कोई भी गैस हो, सबसे इस सारे गैसों में अगर बात किया जाए कि सबसे भारी गैस कौन है, तो वह रेडॉन ही आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या कर रहा है, समभारिक। समभारिक क्या होता है, सब में होगा आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है, समान। क्या होता है, आइसो का मतलब समान। ठीक है, और बार्स का मतलब क्या होता है, भार। तो क्या लिखा है, क्या हो गया पूरा, समान भार। क्या हो गया, समान भार। तो देखिए परमाणु भार समान, क्या है हम लोग का लिखा हुआ, परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। क्या है, परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। देखिए एग्जाम्पल, जैसे आर्गन 18 और 40, इसका कैल्शियम 20 और 40, इस दोनों का क्या है, परमाणु संख्या एगो के कितना है 18, एगो के कितना है 20, और परमाणु भार दोनों का सेम है। फिर कार्बन, एगो कार्बन 6 है और नाइट्रोजन 7 है, परंतु दोनों का क्या है, द्रव्यमान संख्या 14 14 दोनों का समान है, यहाँ 40 40 दोनों का समान है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समभारिक। इसका भी गुण होता है कि इसका भौतिक गुण समान, जिसका भार समान होगा उसका क्या होगा, उसका होगा भौतिक गुण समान किंतु रासायनिक गुण भिन्न भिन्न। तो इसका क्या होता है, भौतिक गुण समान। पूछेगा समभारिक का कौन सा गुण समान होता है, तो भौतिक गुण समान, परंतु क्या हो गया, परंतु रासायनिक गुण भिन्न भिन्न। रासायनिक गुण क्या हो जाएगा, रासायनिक गुण भिन्न। ठीक है, चलिए हम लोग फिर अगले टॉपिक को बात करते हैं। अगला हम लोग का क्या है, सम न्यूट्रॉनिक्स। क्या है, सम न्यूट्रॉनिक्स। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या हो, इसका समान होता है, ये तो जानते हैं। आइसो का मतलब क्या होता है मेरा, समान। आइसो का मतलब क्या होता है, समान। और टोन्स का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन। टोन्स का मतलब क्या होता है मेरा, न्यूट्रॉन। आइसो का मतलब समान, मतलब क्या है, समान न्यूट्रॉन। क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, परंतु क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या जो होगा वो मेरा समान होगा, परंतु परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। क्या होता है, सम न्यूट्रॉन्स में, सम न्यूट्रॉनिक्स आइसोटोन्स में क्या होता है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, परंतु परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। देखिए यही लिखा हुआ है, जैसे देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन होता है 14 30 और फास्फोरस 15 31 और सल्फर 16 32। तो हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे देखें अपर में कितना है 30 और लोअर में कितना है 14, इस दोनों का डिफरेंस होता है अपर माइनस लोअर। क्या सबसे अच्छा जान लीजिए, कहीं भी अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, अपर, ऊपर जो लिखा रहेगा अपर माइनस लोअर। क्या हो गया, तो देखिए अपर में कितना है 30, लोअर में कितना है 14, टोटल कितना आ गया 16। फिर इसमें देखिए ये सिलिकॉन का हो गया। फिर फास्फोरस का देखिए, अपर में कितना है 31 और लोअर में कितना है 15, कितना आ गया 16। फिर इसी तरह से इसको निकालिएगा, अपर में कितना है 32, लोअर में कितना है 16, बराबर कितना आ गया 16। तो यही ना बोले हैं कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो होगा वो समान होगा। क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है और यहाँ भी 16 है। तो इसी को हम लोग कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक्स। जैसे देखिए अपर माइनस लोअर, यहाँ भी 16 निकला है, यहाँ भी 16 निकला है और यहाँ भी 16 निकलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं आइसोटोन्स, बोले तो सम न्यूट्रॉनिक्स। ठीक है, देखिए जैसे कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन 12, कार्बन 6 और एक होता है 14। तो हम लोग समस्थानिक है, यहाँ पे देखिए कार्बन 6 और 14, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो 14 में से हम लोग क्या कर देंगे अपर माइनस लोअर, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, समझ में आ रहा है, अपर माइनस लोअर, 14 में से 6 घटा देंगे। और फिर यहाँ पूछेगा इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, इसमें भी हम लोग अपर माइनस लोअर करेंगे, तो 16 माइनस 8 कितना हो गया 8। दोनों जगह देखिए 8 8 है,
इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या मेरा यहाँ भी समान है और यहाँ भी समान है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे आइसोटोन्स। ठीक है, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए क्या कह रहा है अगला। अगला कह रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, तो ऐसे परमाणु कॉमा आयन क्या होता है, इसमें परमाणु परमाणु आयन या यौगिक क्या होगा, इसमें परमाणु आयन होगा आयंस फॉर्म में या यौगिक फॉर्म में, क्या होगा, परमाणु जो होगा वो आयंस फॉर्म में या यौगिक होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो का मतलब क्या होता है, समान, और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है मेरा, इलेक्ट्रॉन। तो समान इलेक्ट्रॉन, तो देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस सब पे जितना भी कोई भी एटम पे जितना प्लस चार्ज रहता है उसमें से वो इतना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, रिमूव कर दिया है, मतलब हटा दिया है। एक बात और सुनिए कि कोई भी एटम पे प्लस चार्ज का मतलब होता है, चाहे वो एक प्लस चार्ज हो, दो प्लस चार्ज हो, तीन प्लस चार्ज हो, उसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। और वही माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है कि वह इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम, लेकिन मूल में सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11, क्योंकि परमाणु संख्या 11, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, जिसमें प्रोटॉन की संख्या भी 11 होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है मेरा सोडियम, सोडियम में मूल में कितना होता है, 11, लेकिन 11 में से हम लोग क्या एक चार्ज रिमूव किए हैं, एक प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या है, एक हम लोग माइनस कर दिए, तो टोटल कितना आ गया, 10। इसी तरह से मैग्नीशियम में देखिए यहाँ पे मूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 12, लेकिन यहाँ पे +2 चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ हम लोग -2 कर दिए, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ भी कितना आ गया, 10। ठीक है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम में +3 चार्ज का मतलब कितना है, इसमें मूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13। ठीक है, 1 से 30 तक आप लोग परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, जिससे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो बात करेंगे कैसे हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए एल्युमिनियम में कितना हो गया, यहाँ पे है 13, लेकिन यहाँ पे प्लस कितना चार्ज है, 3, तो इसमें से हम लोग कितना घटा देंगे, 3 घटा देंगे, तो कितना हो गया, 10। देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, सोडियम प्लस चार्ज, जिसको हम लोग आयंस, और प्लस चार्ज माइनस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, आयंस फॉर्म, तो यह जो है आयंस फॉर्म है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ भी 10 है, देखिए यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु आयन या यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, तो देखिए यहाँ पे सभी क्या है, आयन आयन आयन, लेकिन इसमें सभी में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वह है 10 10 10, तो इसी को हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सम न्यूट्रॉनिक्स, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लोरीन, क्या बोले हैं, प्लस चार्ज का मतलब कोई एटम रिमूव किया है, लेकिन माइनस चार्ज का मतलब वह गेन किया है, माइनस चार्ज का मतलब क्या है, गेन किया है, तो इसमें मूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मूल में कहिएगा आप लोग 17 होता है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई सीधे चार्ज है, +1 2 3 नहीं लिखा है, तो उस पर हम लोग लिखेंगे कितना, एक चार्ज है, समझिएगा एक चार्ज है। ठीक है, माइनस का मतलब एक चार्ज होता है। ठीक है, इसमें हम लोग +1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 18। देखिए कैल्शियम, कैल्शियम पे हम लोग का कितना होता है, परमाणु संख्या 20, तो इसमें मूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा, 20, मूल में प्रोटॉन की संख्या भी कितना होगा, 20, और परमाणु संख्या तो 20 होता ही है। और +2 का मतलब क्या बोले हैं, कि +2 का मतलब है कि -2 इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव कर दिया, प्लस चार्ज का मतलब रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, -2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 18। फिर आता है पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, मेरा परमाणु संख्या पोटेशियम का होता है 19, और +1 का मतलब क्या है, एक चार्ज या रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देंगे, तो इसमें भी कितना हो गया, 18। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, किंतु इलेक्ट्रॉन का संख्या सीधे समान होता है, इसमें किंतु परंतु नहीं होता है। तो देखिए यहाँ भी 18, क्या हो गया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, हम लोग अगले टॉपिक को चलते हैं, समझ में आ गया ये, अब अगले पर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आइसोडाइफर। आइसोडाइफर क्या होता है, आइसोडाइफर ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन क्या होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो, क्या होते हैं, आइसोडाइफर ऐसे परमाणु जिसमें जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, क्या लिखा है, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु
जिसमें क्या है, जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान हो। क्या है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान हो। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान है। हम लोग पहले ही बताया है कि न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो क्या बोले हैं, अपर माइनस लोअर, तो हम लोग यहाँ पे घटा देंगे। क्या कर देंगे, अपर में से लोअर का घटा देंगे, तो कितना है 235 माइनस 92 कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 23, 143। क्या हो गया मेरा, यहाँ पे आ गया 143। फिर थोरियम के बारे में हम घटाएंगे। थोरियम को कितना 231, और ये हम लोग निकाल क्या रहे हैं, न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो 231 माइनस 90 यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 241। ठीक है, यहाँ पे 241 आ गया थोरियम में न्यूट्रॉन की संख्या, और यूरेनियम में कितना है 143। ठीक है, तो क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान हो। क्या हो, न्यूट्रॉन का अंतर और प्रोटॉन का अंतर समान हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना हो गया 143। अब हम लोग अंतर निकालेंगे। अंतर देखिए, यूरेनियम 92 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है इसमें, ये हो गया प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, देखिए न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग कितना निकाले हैं, न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग जो निकाले हैं 143। क्या निकाले हैं 143। देखिए 143, न्यूट्रॉन कितना हो गया 143। फिर आता है थोरियम। थोरियम जिसमें प्रोटॉन कितना होता है 90। जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या और उतना ही प्रोटॉन की संख्या, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है अपर माइनस लोअर। तो अपर माइनस लोअर निकाले तो कितना आया है 241। ये हो गया 241। और क्या कह रहा है, आइसोडाइफर का परिभाषा कह रहा है कि ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान हो। तब हम न्यूट्रॉन के अंतर में से प्रोटॉन घटाएंगे, तो देखिए न्यूट्रॉन इसमें कितना है 143 माइनस 92 कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 51। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 51 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे थोरियम वाले में 241 माइनस 90, 90 10 100 और 41 कितना हो जाएगा यहाँ भी 51। तो देखिए परिभाषा कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, क्या कह रहा है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान हो। तो देखिए यहाँ भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर कितना है 51, और यहाँ भी न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर कितना है 51। तो इसी को हम लोग कहते हैं आइसोडाइफर। क्या कहते हैं आइसोडाइफर। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या निकाले हैं, यूरेनियम 92 235 में से हम लोग पहले न्यूट्रॉन की संख्या निकाले हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अपर माइनस लोअर। अपर माइनस अपर होता है मास द्रव्यमान संख्या, और नीचे होता है क्या परमाणु संख्या। तो इस दोनों को घटा है 143 इसमें न्यूट्रॉन हो गया, इसमें से अपर माइनस लोअर किए हैं, तो अपर 231 माइनस 90 241 क्या हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। और फिर ये परिभाषा से हम लोग निकाले हैं कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान हो। तो यहाँ पे यूरेनियम में प्रोटॉन 92 को और न्यूट्रॉन 143। इसी प्रकार थोरियम में 90 प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन 241, और दोनों का अंतर कितना है मेरा 51 और 51। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं आइसोडाइफर। ठीक है, फिर देखिए अगला क्या कह रहा है आइसोस्टर। आइसोस्टर क्या होता है, तो ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें परमाणु की संख्या समान होती है क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, वह आयंस फॉर्म में होगा या कंपाउंड मतलब यौगिक फॉर्म में, जिसमें परमाणु की संख्या समान हो। तो परमाणु की संख्या समान हो, परमाणु की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देगा H2SO4, इसमें परमाणु की संख्या निकालने के लिए कहेगा। परमाणु की संख्या हम लोग कैसे कहेंगे, जैसे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 2 गो, तो 2 गुने 1 प्लस सल्फर, सल्फर कितना है 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 गुने 1, तो टोटल कितना है 2 प्लस 1 प्लस 4, टोटल कितना हो गया 7। इसी तरह से हम लोग परमाणु की संख्या किसी भी कंपाउंड में निकालते हैं। तो देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें परमाणु की संख्या समान हो। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है नाइट्रोजन
नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 7 और कितना है +4 गुने 1 हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया 11। लेकिन आप लोगों को हम पीछे बताए हैं कि प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10। फिर देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए कार्बन का मेरा परमाणु संख्या 6 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 6 प्लस हाइड्रोजन कितना है 4 तो इसमें 4 गो इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का क्या हो गया 10। ये दोनों क्या हो गया यह हो गया दोनों आइसोस्टर, एक दूसरे को क्या है आइसोस्टर है क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। यह परिभाषा ही ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉन जिसमें परमाणु की संख्या समान हो, परमाणु की संख्या समान हो ऐसे आइसोस्टर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। इस तरह से आज के क्लास को हम लोग देंगे विराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब